उस समय पर तुम्हारा शब्द होना चाहिए, जो गांधारी ने कहा। क्यों जाते हो? गांधारी ने कहा धृतराष्ट्र से, वो मेरी सुने ना सुने, पर उसके दरवाजे तक अगर मैं पहुंच जाती हूं तो मुझे महसूस होता है कि उसने मेरी बात सुन ली है। अब वो कितना सुनता है ये मुझे नहीं मालूम। हम जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तब आपको ये महसूस होना चाहिए कि मेरा महादेव मेरी बात सुन रहा है। ये पत्र में देखो लिखा है। में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा एक पुत्र विपाशी चौबे के पैर में फुटबॉल का नेशनल प्लेयर होने के कारण नसों में दर्द था। वह आस्तिक नहीं। मैंने आपसे जुड़ने के बाद में 3 माला रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप की। 36 छत्तीसगढ़ डॉक्टरों ने इस बीमारी को, उसके पांव में जो दर्द था, नाड़ी का एक रोग हो गया था, उसके कारण डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने बताया, तब डॉक्टरों को दिखाते दिखाते मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप करना प्रारंभ करवाया। एक चादर भी उसके पांव में लग गई थी जिससे उसका दर्द था। 24 घंटा वो दर्द रहा करता था। उसे बॉम्बे के धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल में भी दिखाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, जहां जहां पर दिखाया आराम कुछ नहीं लगा। तब शिव जी की 3 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा, आज बालक धीरे धीरे ठीक हो गया। उसका नाड़ी काम करना प्रारंभ कर दिया। यह शिव तत्व है। एक पत्र और इन्होंने लिखा है, मैं दीपशिखा चौबे हायर सेकेंडरी बेमा बिलासपुर में लेक्चरर हूं। मैं मार्च 2022 से शिव महापुराण की कथा सुनती हूं। 2 बार सीहोर भी बाबा के धाम होकर आई हूं। और बाबा का धाम ऐसा धाम है जहां पर एक बार चले जाओ तो बाबा 3 महीने में वापस बुला ही लेता है। मेरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महत्व बताएं। 250 व्यक्ति ऐसे हैं गुरुदेव मेरी दृष्टि में, जो कभी भगवान के मंदिर नहीं जाते थे, जो कभी शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, अपने धर्म से विचित्त हो गए थे, धर्म से दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे। उनको भी केवल शंकर पर जल चढ़ाने के बहाने, शिव के मंदिर तक ले जाने के बहाने वो 250 को मैं वापिस आस्तिक बना दी हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री शिवाय नमस्तु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव तत्व इसको कहते हैं।
अंबानी हॉस्पिटल में दिखाने के बाद भी जिसको आराम ना मिला, थक गई दिखा दिखा कर, तब शिव के मंत्र का स्मरण किया। तब देखो पहले तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और अपने बच्चों को समझा देना कि बेटा शिव के मंदिर जा, तो बच्चे भी कह देते मम्मी तुम इतनी बड़ी पढ़ी लिखी हो, लेक्चरार हो, कॉलेज में पढ़ाती हो, स्कूल में पढ़ाती हो, तुम कहां शंकर जी के चक्कर में पड़ी हो, कहां शिव के चक्कर में पड़ी। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता से कह देते क्या करना आपने, पर दीदी आपको साधुवाद है, धन्यवाद है कि आपने अपने बच्चे को समझाया और शंकर जी का मंत्र जाप करवाया, उसके लिए साधुवाद है। और बच्चे की दृष्टि में शिव तत्व जागृत हो। आपसे भी निवेदन है अपने बच्चों को समझाओ। दुनिया के लोग दिन भर फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर केवल शिव पुराण की बुराई करना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों को शिव पुराण भाती ही नहीं है। महाराज जी ने टोटका बता दिया, महाराज जी ने यह बता दिया, महाराज जी ने वो बता दिया। ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। और हमारे नवयुवक बेटा बेटियों को जो मोबाइल चलाने वाले हैं, इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब चलाने वाले हैं, उनको ले जाकर किसी दूसरे धर्म में छोड़ने वाले हैं। बुराई में वो 24 घंटे लगे रहते हैं। पर उसका एक ही जवाब है, आप शंकर की भक्ति में खोए रहो। जितने खोए रहोगे, वो एक बार लिखेगा, 2 बार लिखेगा, 4 बार लिखेगा, 10 बार लिखेगा, आखिरी में खुद ही मुंडा बंद करके बैठ जाए। तुम्हें क्या करना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो करेंगे लोग। अपने नवयुवक बच्चों को कहो, बेटियों से कहो शिव मंदिर जाओ, बेटों से कहो शंकर के मंदिर जाओ, छोटे छोटे बच्चों से कहो शंकर जी के मंदिर जाइए, जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा जल चढ़ाने से? कहा ना, हम ये नहीं जानते कि जल चढ़ाने से क्या होगा, पर इतना जरूर है, जिनके बच्चे शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ चरणामृत पी लेते हैं, फिर वो किसी मदिरा की दुकान पे दारू नहीं पीते हैं, ये निश्चित है। लगाओ अगरबत्ती भगवान शंकर के मंदिर में, लगाओ धूप बत्ती भगवान शंकर के मंदिर में। क्या होता है धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने से? जिनके बच्चों के हाथ में बचपन से अगरबत्ती और धूप बत्ती पकड़ा दी जाती है, बाद में वो बीड़ी और सिगरेट नहीं पकड़ते हैं, ये निश्चित है। पकड़ाओ बच्चों को अगरबत्ती धूप बत्ती। कितना गलत चलन लाकर रख दिया, कितना गलत चलन। हमारे भारत के लोगों को तोड़ने के लिए कितना गलत चलन है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मां ने अपना स्तनपान कराना बंद करा और उसको बोतल पकड़ा दी। क्या पकड़ाई? वो बोतल काय की बोतल थी? दूध की। अब दूध की बोतल पकड़ाई, ना जाने कौन नक्षत्र में पकड़ाई थी। दूध की बोतल पीते पीते स्कूल जाए तो पानी की बोतल आ गई, पानी की बोतल बंद हुई तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल कॉलेज में आ गई, कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद हुई। समझ गए? बड़े चतुर हो रहे। अब महाराज के पास जाकर के रहे हो, गुरुजी कुछ ऐसी कृपा कर दो, इनकी बोतल छूट जाए। गुरुजी बोले इनकी माता ने पकड़ाई थी, वो जन्म से पकड़ाई, आखिरी तक नहीं छूट पाई। अपने बच्चों को अगर पकड़ाना है तो सनातन हिंदू धर्म की ध्वजा पकड़ाई है। बच्चे संवरेंगे, समझेंगे। पकड़ाओ अगरबत्ती, पकड़ाओ धूप बत्ती, कहो 1 लोटा हाथ में जल लेकर जा भगवान शंकर के मंदिर तक। बच्चे पूछेंगे क्या मिलेगा? क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं ये हो जाऊंगा? कर्म करना पड़ेगा, मेहनत तुम करो और 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब 1 लोटा जल चढ़ा कर आएगा तो मेरा महादेव तेरे साथ में चलेगा, तेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो रहेगा। जब आप एक सुबेरे सुबेरे जाकर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितना तुम्हें समय मिल जाए, जब तुम शिव जी के मंदिर जाके जब जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाना मतलब तहसील में जाकर प्रॉपर्टी के कागज पर साइन कर देना। साइन कर दिया,
मतलब प्रॉपर्टी, प्लाट, जमीन, मकान तुम्हारा हो गया। तुम शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाते हो, समझ लेना वो पूरा दिन शंकर जी की कृपा से तुम्हारा रहेगा, तुम राशि ठाट में रहोगे। ये शिव तत्व, ये शंकर है। करो भजन उस महादेव, मेरा देव अधिदेव महादेव कभी खाली नहीं छोड़ सकता। गांधारी के लिए धृतराष्ट्र कर रहे हैं तो मंदिर में जाकर बैठ जाती हो दिन भर, होता है वो तो। अब का समय, जब से टीवी पर शिव महापुराण की कथा चालू हुई है तब से लोगों ने बच्चों को मंदिर भेजना चालू करा। नहीं तो कोई लड़का सुंदर कांड में रोज चले जाए या हनुमान जी के हनुमान चालीसा में चले जाए या रोज रोज मंदिर जाए या गुरु के दरवाजे जाए, तो बाप होन इतने विचित्र हैं कि पिता होन गुस्से हो जाते हैं। जा तू तो बाबा बन जा, जा बैठ जा मंदिर में जाके। काम तो करते बनता नहीं है। मंदिर में जाकर बैठ गया, कभी हनुमान चालीसा, कभी सुंदर, कभी ये पाठ, कभी वो पाठ। कितना विचित्र संसार। मंदिर जाने वालों को लोग ताना देते हैं, ये तो सावित्री बन गई, ये तो अनसुईया बन गई, ये तो रोज मंदिर जाती है, इतनी पतिव्रता धर्म का पालन करती है, इसके बराबर तो दुनिया में कोई धर्मात्मा ही नहीं होगा। लोग ताना देते हैं। कभी तुमने सुना कि फिल्म देखकर कोई यार किसी ने ताना दे दिया? अरे बोलो तो रे, अरे ओ छत्तीसगढ़ वाली जी हो, दिया कभी ताना? शादी में से आ रहे और किसी ने ताना दे दिया? कोई ने दिया ताना? कोई नहीं। डिस्को में नाच रहे और कोई ने ताना दे दिया? नहीं। गलत काम कर आओगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति ताना नहीं देगा, क्योंकि वो खुश होंगे कि और बिगड़ो और बिगड़ो और बिगड़ो। पर जब तुम मंदिर जाने लगोगे, सत्कर्म में जाने लगोगे, शिव पुराण में जाने लगोगे, तो लोग ताना देने लगेंगे इसके पास तो कोई काम नहीं, बस केवल शंकर शंकर शंकर। और आग लगे बस्ती में अपन दे ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। अभी भी तुम रोज कथा सुनने आओगे ना तो लोग कह देंगे कहां जा रही हो? कथा में इतनी भीड़ पड़ रही है, लाखों लोग आ रहे हैं, क्या करेगी जाकर? कहीं नहीं, कथा सुनने जा रही। इसलिए हम माताओं से कहते हैं कथा में आओ ना, अपना सोने का जो जेवर पहनी हुई हो, ये सारा सोने का जेवर, चांदी का जेवर, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी, ये सब घर छोड़कर आओ। इसकी जरूरत कथा में नहीं है। कथा में तुम्हारे दिल की जरूरत है, हृदय की जरूरत है, मन की जरूरत है। ये सब तुम्हारा। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, हमें कोई मतलब नहीं रखो। तो क्या करें उसका? चोटा होनी सुधर रिया तो अपन सुधर जाओ। चोरों का काम है चुराना, तो अपना काम अपन क्यों फालतू का सामान पहन के आओ? अपन तो भगवान का भजन करने आओ, तो शांति से आनंद में कुछ कुछ। गांधारी, धृतराष्ट्र कह रहे गांधारी से, क्यों बैठी रहती हो? मेरा बाबा मेरी सुनेगा। शिवरात्रि का दिन था, गांधारी को ध्यान नहीं था, आंख पर पट्टी थी, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि है कल। रात भर गांधारी को नींद नहीं आई, पलटती रही, बैठती रही, उठती रही। सुबह सुबह दासी का हाथ पकड़ा, कहा बेलपत्र लेकर आओ, मुझे शिव जी को चढ़ाना है। दासी कहती आज बेलपत्र भी नहीं है, ऐसा लगता है कोई बाबा का त्योहार है, इसलिए बेलपत्र। बाबा का त्योहार तो जरूर आज शिवरात्रि होगी, जो बेलपत्र नहीं मिल रही है। जरूर शिवरात्रि है इसलिए बेलपत्र नहीं मिल रही है।
रानी जी क्या करूं अब मैं, बताओ आप। गांधारी ने कहा 7 वृक्ष की पत्ती तोड़ कर ले आओ। पत्तियां तोड़ी, हाथ पकड़ा, गांधारी शिव जी के मंदिर पर पहुंची। जैसे ही शंकर के मंदिर पर गांधारी चढ़ रही थी, चढ़ते ही गांधारी के हाथ की पत्ती जो थाल में रखी हुई थी, दासी ने हाथ पकड़ा था गांधारी का, एक थाल दूसरी दासी के हाथ में था। गांधारी बस सीढ़ियां चढ़कर शिव मंदिर में, शिवालय में प्रवेश कर रही थी कि गांधारी के पांव में ठोकर लगती है, वो गिर जाती है। गिरने से उसके हाथ से थाली नीचे गिर जाती है। गिरते ही गांधारी ने जमकर पुकारा, महादेव। जो गांधारी जमकर पुकारी महादेव, इतनी देर में शिवालय में शंकर प्रकट हो जाते हैं। शिव प्रकट हो, शंकर ओ घड़ी सामने प्रकट हो गया, सम्मुख में प्रकट हो गया। उसको दिख नहीं रहा, पट्टी बंधी हुई है। उसको केवल एक ललक है महादेव को पाने की, इसलिए वो आई है। आज बेलपत्र भी नहीं था, केवल पत्ती थाली में रखी थी, केवल पत्ती। कितना सरल, इसको कहते हैं आशुतोष। थाली पूजन के गिर गई, सामान गिर गया, केवल दिल से पुकार लिया तो भी मेरा आशुतोष भगवान शंकर प्रकट हो गया। ये दिल की डोर है, तो भी प्रकट हो गया। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम कंपटीशन एग्जाम देने जाओ, जिस समय तुम परीक्षा देने जाओ, जिस समय तुम पूरी मेहनत कर रहे हो और मेहनत के साथ फल नहीं मिल रहा, उस समय पर मेरे महादेव को दिल से पुकारना। आज मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मुझे विश्वास है 1 लोटा जल मेरे बाबा को चढ़ाया है, मेरा बाबा मेरे साथ चल रहा है, परीक्षा भी वही देगा और पास भी वही कराएगा। ये उसके बल पर चल रहा है। एक पत्र आया है, देखिए। सरला नामदेव, मैं राजनंद गांव से आई हूं, 38 वर्ष की मेरी आयु है। कहीं बैठी हो सरला जी? नामदेव तो हाथ हिलाइएगा कहीं बैठी हो तो। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हाथ हिला दो एक बार। मैं सरला नामदेव, गुरुजी मेरे राजनंद गांव से आई हूं। मैं 38 वर्ष की हूं। मेरी आंख का एक नस चोक हो गया था और आंख से पानी निकलना चालू हो गया था। इसको निकलते निकलते 10 वर्ष हो गए थे। आंख का पानी बंद नहीं होता था, 24 घंटे गिरता था। आप मेरे परिवार वालों से भी पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। 24 घंटा मेरी आंख में से पानी गिरता ही रहता था। धीरे धीरे आंख की रोशनी भी कम होने लगी। डॉक्टर से इलाज करवाया, 10 वर्ष तक इलाज चला पर कोई आराम नहीं लगा। राजनंद के गांव के पास में हाले कोसा में आपकी कथा चल रही थी। तब हाले कोसा में जब कथा करवाई तब हम वहां सुनने के लिए गए और कथा सुनी। पंडाल में बैठकर कथा को सुनते समय मैंने केवल महादेव से, जैसे आप कहते हो कि शिव जी से कह दो दिल की बात, आप भजन होने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हो गुरुजी, वो बोलना नहीं, आप शंकर जी से हमारे मन की बात दिल से खिलवाते हो कि शिव से कह दो। मैंने उसी पंडाल में बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से कहा कि मेरी आंख से 10 साल से पानी बह रहा है, 24 घंटे सोते जागते पानी बहता रहता है, बाबा कुछ कृपा करो। उस दिन मैं कथा सुनकर आई, 1 लोटा जल दूसरे दिन से शंकर जी को चढ़ाने लगी। शिव जी का चढ़ा हुआ जल नैनों पे लगाती और थोड़ा सा पी लेती। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मेरी आंख का पानी जो 10 साल से डॉक्टर बन नहीं कर पाए, बाबा ने कर दिया, मेरी आंख ठीक हो गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। अब ठीक है बाबू? श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं बैठिए, हर हर। ये शिव तत्व है। शंकर औघड़ी क्या ना दे, क्या ना दे। बैठे हो आप कथा में, जो टीवी के सामने लाखों लोग सुन रहे हैं, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मोबाइल पर लाखों लाखों लोग कथा सुन रहे हैं, लाखों लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। ऐसे नवयुवक बेटा बेटियों को, माताओं को, बुजुर्गों को, श्रोताओं को धन्यवाद दूंगा। दिल से सुनना, दिल से कहना। 2023 के प्रथम की ये शिव महापुराण की कथा 2 जनवरी से सुन रही हूं। मेरा वर्ष तेरे चरणों में निकले और मेरा जीवन आनंद में निकले। ये करो भजन उसका। ये आप लोग इतने, ये नवयुवक बेटे बेटियां आए हैं, बच्चे लोग आए हैं, नवयुवक लड़के लोग आए हैं, नवयुवक बेटियां आई हैं, बहुएं आई हैं, बुजुर्ग माताएं आई हैं, भाई लोग आए हैं। आप लोग चिंता ना करना। कोई पूछे तुमसे कि महादेव क्या देते हैं, तो कह देना ये तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या देते हैं, और नहीं भी देगा ना वो तो इतना बहुत है कि मैं 3 घंटे कथा में बैठ गया तो मेरे मुंह से झूठ तो नहीं निकला, पाप तो नहीं हुआ, कपट तो नहीं हुआ, छल तो नहीं हुआ, बेईमानी तो नहीं हुई। 3 घंटे अगर मैं कथा में बैठ गया, मैंने पाप तो नहीं किया ना, छल तो नहीं किया ना, बेईमानी तो नहीं करी ना। 3 घंटे अगर कहीं बैठता तो 2-4 बार तो झूठ बोल लेता, 2-4 बार पाप कर लेता, 2-4 बार कपट कर लेता, 2-4 बार बेईमानी कर लेता। पर 3 घंटे तो कुछ नहीं करा, बैठा रहा, कथा सुनता रहा। सियोर वाला महाराज बोलता रहा, अपन सुनते रहा। कैसे भी सुनी तो कई लोग आते हैं, साहब हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे हैं तो हमको तो कथा में आना ही था। तो हम कहते इतना एहसान काय को करा, आना ही था। ये तो उसमें का हाल हो गया। एक महाराज जी कथा करने के लिए आए, पटेल साहब से बोला, गांव के सरपंच साहब से कहा हमें यहाँ कथा करना है साहब, अध्यक्ष साहब हमें यहाँ कथा करना है। अध्यक्ष ने कहा साहब हमारे यहाँ तो कोई कथा सुनता नहीं है। नहीं साहब हमें तो कथा करना है, तुम व्यवस्था करो। तो अध्यक्ष साहब बोले हमारे पास कोई व्यवस्था तो है नहीं, कुछ नहीं करना, केवल एक दरी बिछा दो, एक पाटा रख दो, चौकी चौरंग, हम कथा कह देंगे। उन्होंने दरी भी नहीं थी तो बेचारे सरपंच ने अपनी धोती उतारी और धोती को बिछा दिया। गांव में सूचना कर दी, सब कथा सुनने आओ। सब लोग कथा सुनने आ गए। महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा करते करते 3 घंटे की कथा थी, 1 बजे से 4 बजे तक। 2 बजे सब भग गए, जितने सुनने आए थे सब 2 बजे चले गए। अकेला सरपंच बैठा, अकेला पटेल, अकेला वो अध्यक्ष बैठा, अकेला। महाराज जी कथा कहे, 4 बज गई। महाराज जी ने अक्षतम केशवम राम नारायणम करा, आरती करी। आरती कर कर महाराज जी उठे। महाराज जी ने कहा सब चले गए? 2 बजे ही चले गए गुरुजी, तुम नहीं गए? अध्यक्ष बोले मैं तो कब का चले जाता, पर मेरी धोती पे तुम बैठे थे, मैं तो कब का चले जाता। कई लोग कहते हैं हमारे रिश्तेदार कथा करवा रहे तो जाना तो पड़ता ही है, आना तो था। तो हमने रिश्तेदारों से कह दिया इनको काहे को बुलाया जब इनके दिल में महादेव ही नहीं आया। क्या कर, कथा में वो जाए जिसके भीतर कथा सुनने की ललकता हो और शिव को पाने की ललकता हो, वो कथा में पहुंच जाओ, कथा मिलेगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गांधारी चिल्ला दी, ना बेलपत्री थी ना जल था, थाली भी नीचे गिर गई थी और गांधारी ने चिल्लाया चिल्लाई जमकर महादेव। जमीन पर चित्ती पड़ी है, गिर गई थी, नीचे पड़ी है, महादेव के सामने साष्टांग पड़ी है। और गांधारी ने आवाज लगा दी महादेव
जो चिल्लाया, मूरत में से मेरे महादेव प्रकट हो गए। गांधारी उठो, उठो। धीरे धीरे गांधारी उठी। भगवान शिव ने कहा, गांधारी नेत्र की पट्टी खोल लो और मेरा दर्शन कर लो। नेत्र की पट्टी खोलो, मेरा दर्शन कर लो। गांधारी ने कहा, ये पट्टी मैं नहीं खोल रही हूं, आप मुझे भीतर के नेत्र से दर्शन करा दीजिए। शिवजी ने उसको भीतर के नेत्र से दर्शन कराया। मांग, क्या दूं मैं तुझको? तुझे क्या प्रदान करूं? मांग ले गांधारी, बोल तुझे क्या दिया जाए। गांधारी कहती है, इन नैनों में आप आकर समा जाए। ये पट्टी एक बार खोलूंगी, उन नैनों में आप समाये हो। जब मैं पट्टी खोलूं, जिसको देख लूं वो पाषाण का हो जाए, लोखंड का, पत्थर का, जैसा उसका शरीर वज्र का हो जाए। आप मेरे नैनों में बैठ जाओगे और आप उसको देखोगे तो वो वज्र का हो सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया जाता है। उस जल का मात्र आचमन कर लेना इस शरीर के ना जाने कितनी बीमारियों को दूर कर देता है, ना जाने कितने रोगों को, शरीर को वज्र बनाता है। मेरा महादेव रोग से मुक्त करता है। इसीलिए उसका एक नाम महामृत्युंजय है। महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले, जो मौत को भी जीत ले। उसका एक नाम मृत्युंजय, मौत को भी जीतने वाला। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का भक्त होता है, वो काल से डरता ही नहीं है। काल से नहीं डरता वो। बस उसके दरवाजे पर जाकर निवेदन, विनती, कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पुजारी आया है। तेरे वाले से अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहें, भगवान शिव से विनय करें, निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
नमस्तु भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो माया। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य भगवान शिव को पुकारा जब गांधारी ने, तब मेरे महादेव प्रकट, मांग ले तुझको क्या चाहिए। जब नेत्र खोलूं इन नेत्रों में आप समाये हो, जिसको देखूं वो पाषाण का वज्र का हो जाए। तथास्तु कह दिया। देवादिदेव महादेव ने कहा तथास्तु। जब तुम नेत्र खोलोगी, पट्टी खोल कर जिसको एक बार देख लोगी, वो वज्र का हो जाए। शिव का दर्शन, भगवान शंकर का मात्र दर्शन हमको बल प्रदान करता। एक पत्र आया है, देखिए पत्र देखिए। मैं साधना साहू कसडोल से जिला बालोदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं साधना साहू कसडोल से जिला बालोदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। इधर हैं क्या? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरी माँ को 2018 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज कराने से ठीक हो गया था, पर अभी 2022 में फिर से कैंसर का लक्षण उभरने लगा, जिसके कारण उनका पैर बहुत सूज गया और चलना फिरना बंद हो गया, पलंग पर पड़ गई। डॉक्टर ने फिर उनके इलाज के लिए कहा, पलंग पर पड़ गई, उठ नहीं पा रही, चल नहीं पा रही। इसी बीच में मेरे भाई का ट्रेनिंग भोपाल में था। हमने हमारे भाई से कहा कि सीहोर वाले महाराज कथा में कहते हैं कि रुद्राक्ष का जल, वो भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है उसका जल औषधि के कार्य आता है। आप वो जल लेकर, रुद्राक्ष लेकर जाओ। फिर मेरा भाई सीहोर गया, वहां से रुद्राक्ष लेकर आया कुबेरेश्वर धाम से। उस रुद्राक्ष को रात्रि को जल में गलाते, सवेरे शंकर जी को चढ़ाते। वो शंकर जी का चढ़ा हुआ जल हमारी माता जी को देते। जो माँ पलंग पर पड़ गई थी दूसरी बार कैंसर में, उठ नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे। माँ को जब रुद्राक्ष का जल देना चालू करा, आज मेरी माँ की तबीयत में सुधार है और उनने चलना फिरना चालू कर दिया। डॉक्टर ने भी अभी ऑपरेशन का मना कर दिया है। भगवान भोलेनाथ ने मेरी माँ को संभाल लिया है। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक बात और कहना चाहेंगे, कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का आनंद फिर कहेंगे। वो रुद्राक्ष आपको सीहोर में बिकता नहीं है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर वो रुद्राक्ष निःशुल्क मिलता है। पर अभी तक जो रुद्राक्ष अभी थोड़े दिन से जो बांट रहे थे, 15 दिन 1 महीने से, लोगों के मेडिकल की रिपोर्ट देखकर कि आपकी तबीयत खराब है तो दे दिया। पर 5 तारीख से मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाएगा। अब सीधे 16 फरवरी से 22 फरवरी तक ही वितरण होगा। 16 तारीख से जो शिव महापुराण की कथा सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव होगा, चाहे मेडिकल वाले हों, चाहे साधारण हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों,
जितने बिना आधार कार्ड के देखकर, बिना आधार कार्ड के बस लाइन में खड़े हो और आप रुद्राक्ष ले और वो रुद्राक्ष आपकी जिंदगी में हमेशा आपको रोग से मुक्त रखे और सर्वदा संपदा की वृद्धि करे। ऐसा रुद्राक्ष उत्सव 16 फरवरी से चालू हो रहा है, जिसमें आप सब परिवार पूरा छत्तीसगढ़ आमंत्रित है। बाबा की कृपा से पूरा भारत आमंत्रित। आनंद लीजिए। 5 तारीख से जो मेडिकल की रिपोर्ट देखकर रुद्राक्ष दिया जा रहा था, वो भी 5 तारीख से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव की तैयारियां हैं। थोड़ा बाबा के धाम में वैसे भी निर्माण कार्य चल रहा है। इतना जगह नहीं है बाबा की कि बहुत सारी जगह हो। जितना निर्माण कार्य 1 महीने के अंदर और भी जल्दी जल्दी निर्माण कार्य कर दिया जाएगा। तो 5 जनवरी से मेडिकल की रिपोर्ट देखकर भी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। तो इस अंदाजे में अपना रहे कि हम आएंगे और रुद्राक्ष मिल जाएगा। अब सीधे रुद्राक्ष उत्सव में प्राप्त होगा। 16 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव रहेगा। आप सब आमंत्रित हैं। हमारे सीहोर के प्रत्येक धर्मशाला, प्रत्येक भवन आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार हैं। पूरे भारत के लोग उस सुंदर रुद्राक्ष उत्सव में आए। सीहोर भोपाल के पास में है, जहां सीहोर ट्रेन भी आती है और आपके यहाँ से छत्तीसगढ़ की बहुत सी ट्रेनें सीहोर जाती हैं, डायरेक्ट सीहोर ही उतरती हैं। एक मेरा निवेदन रहेगा, जो सीहोर आने वाले यात्री हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, जो अभी भी आ रहे हैं, कि कई लोग कह देते हैं कि आश्रम पर या कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्था नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर हॉल बने हुए हैं, उसमें गद्दे भी आपको फ्री मिलते हैं, ओढ़ने का कंबल भी फ्री मिलता है, भोजन प्रसाद भी फ्री मिलता है, स्नान करने के लिए लेटरिन बाथरूम आदि की व्यवस्था भी रहती है। कोई आपको भरमाए डराए कि वहाँ जाओगे तो वहाँ व्यवस्था नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बाबा का धाम है, निर्माण कार्य चल रहा है, ये जरूर है। थोड़ी व्यवस्था अव्यवस्था हो सकती है, पर जब तक मेरा कुबेर भंडारी कंकर शंकर के रूप में वहाँ पर है, वो सारी व्यवस्था मेरा कुबेर भंडारी करता है। मैं तो छत्तीसगढ़ वालों को धन्यवाद दूंगा, जो गांव के लोग इकट्ठे होकर, कई छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांव के लोग चावल ले लेकर ट्रक में भर भर कर, हमारे वो दिनेश जी साहू से तो हमेशा कह देते हैं लोग कि भैया जा रहे हो चावल ले जाना। तो छत्तीसगढ़ वालों का जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, और जितने दानदाता जितना सहयोग कर रहे हैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। आपके सहयोग से, प्रेम से ये सुंदर 16 फरवरी का रुद्राक्ष उत्सव होगा, जिसको आप सबको संभालना है और आनंद लेना है। आशुतोष महापुराण की कथा में आशुतोष भगवान के बड़े गुण तत्व को हमें जाना है कि शिव कैसे प्रकट हो जाते। थाली गिरने से भी शंकर प्रकट है, एक शंकर का गुणगान करने से शिव प्रकट है। भगवान सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। गला बहुत, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और भगवान शिव की भक्ति का आनंद करते हुए आज की कथा यहाँ विराम की ओर रहेगी। कल कथा फिर पुनः आनंद के साथ फिर 1 बजे से 4 बजे तक कथा रस तत्व को ग्रहण करेंगे। हर हर